पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने आज एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स किया है चीन को लेकर, और चीन के साथ जिस प्रकार चीन के इस पूरे मुद्दे में जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है। एक सीरीज ऑफ 4 ट्वीट्स आदरणीय नड्डा जी ने किया है और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने रिलीज किए हैं। हम आज उन्हीं ट्वीट्स के ऊपर और फर्दरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ किस प्रकार चीन को लेकर बहुत एक नरम रवैया कांग्रेस पार्टी का रहा है और किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही भूमि कंसीड किया है अपने समय, इस विषय को लेकर आपके सामने आज हम प्रस्तुत हुए हैं। पहला ट्वीट जो नड्डा जी ने कहा है, उनका कहना है कि जो रॉयल डायनेस्टी है और उनकी जो लॉयल कोटरीज हैं, ये राजनीति सारे उन्हीं के बीच की है। देखिए, नड्डा जी बहुत स्पष्टतः कहते हैं कि जो अपोजिशन है उनका अधिकार है कि वो सवाल पूछे और ये हमारा दायित्व है कि हम जवाब दें। एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी जिसमें सारे सवाल पूछे थे, सारे सवालों के जवाब भी दिए गए थे, एक स्टेटमेंट भी प्रधानमंत्री द्वारा रिलीज किया गया था। बट नड्डा जी का स्पष्ट मानना है वन फैमिली वॉज द एक्सेप्शन। एकमात्र ऐसा परिवार था, एक ही ऐसा परिवार था पूरे राजनीतिक पटल में जो एक्सेप्शन था और जिन्होंने ना तो प्रश्न उचित ढंग से रखा और ना ही उत्तर से वो किसी प्रकार सेटिस्फाई हो पाए। और आज भी दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड कनार्ड्स, आज भी वो भ्रम की स्थिति को पैदा कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। कल CWC की मीटिंग हुई, शाम तक राहुल गांधी जी ने भी फिर सरेंडर का राग अलापा था, ये आपने देखा था। इनका बिल्कुल सही नाम नड्डा जी ने दिया है, द रिजेक्टेड एंड द इजेक्टेड डायनास्टी। ये एक ऐसी डायनास्टी है जो रिजेक्टेड हो चुकी है। देखिए, हिंदुस्तान आज एक लोकतंत्र है, परिवारशाही नहीं है। इस परिवार और इस परिवार के राज को, इस डायनास्टिक रूल को कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है एंड दे हैव बीन इजेक्टेड। एक तरह से राजनीतिक पटल से इनको इजेक्ट कर दिया गया है, बाहर उनको फेंक दिया गया है। उसके बावजूद भी जिस प्रकार की ये राजनीति कर रहे हैं, जिनको मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा था, ये जो शहंशाह है, ये जो क्लाउन प्रिंस हैं राहुल गांधी, ये जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, डायनास्टीज इंटरेस्ट आर नॉट इन इंडियाज इंटरेस्ट। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये जो नेहरू गांधी परिवार है, ये जो वाड्रा गांधी परिवार है, इस वाड्रा परिवार का इंटरेस्ट भारत के इंटरेस्ट के साथ मैच नहीं होता है। इनके पृथक पृथक इंटरेस्ट है। जो भारत का इंटरेस्ट है वो वाड्रा परिवार का इंटरेस्ट नहीं है, और जो वाड्रा परिवार का इंटरेस्ट है वो भारत का इंटरेस्ट नहीं है। बंधुगण, जो आखिरी ट्वीट नड्डा जी का है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कुछ ऐसे कागजों को वो दर्शाते हैं आगे, जो प्रश्नोत्तर पार्लियामेंट में हुए हैं और जो ऐतिहासिक भूल कांग्रेस पार्टी ने अपने समय पे किया है, जिसको हमने बार बार कहा है द लीगेसी इश्यूज विसवी पाकिस्तान एंड चाइना। कुछ ऐसे लीगेसी इश्यूज रहे हैं, कुछ ऐसे विषय रहे हैं अनसुलझे विषय, और कुछ ऐसे विषय जिसमें लैंड कंसीड किया था उस समय की सरकारों ने। उसको लेकर ये अंतिम, जिसको कि नड्डा जी कहते हैं मिस एडवेंचर्स ऑफ वन डायनेस्टी, एक परिवार, एक क्लैन की जो मिस एडवेंचर्स होती हैं, उन्होंने अपने फायदे के लिए जिस प्रकार के कारनामे किए हैं, उससे भारत के इंटरेस्ट को, भारत के जज्बे को धक्का पहुंचा था। उन्हीं विषयों पे आज हम बात करेंगे। एक जो पहला कागज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और नड्डा जी ने भी उस पर ट्वीट किया है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये एक प्रश्नोत्तरी है जो कि कांग्रेस के समय पार्लियामेंट के पटल पे हुआ था। आई एम प्रेजेंटिंग बिफोर यू वन ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय अ कांग्रेस पार्लियामेंटेरियन ड्यूरिंग द कांग्रेस UPA regime and which was answered. Let me quote it. Government of India, Ministry of External Affairs, Rajya Sabha, Unstart question number 27, answered on 22nd 11th 2012. 2012 में किसकी सरकार थी आपको पता है। And the question relates to Indian land occupied illegally by Pakistan and China. आज पूरा विषय इसी को लेकर हो रहा है ना बंधुओं, कि किसने किसकी जमीन ले ली है, भारत की कितनी जमीन हड़प ली गई है। और यही प्रश्न है, इंडियन लैंड ऑक्यूपाइड इलीगली बाई पाकिस्तान एंड चाइना। सवाल पूछा जाता है, ये 27 नंबर सवाल है और सवाल पूछते हैं श्री YS चौधरी। क्या क्या सवाल है? The details of the land illegally occupied by Pakistan and China along the border. बॉर्डर के पास चीन और पाकिस्तान ने भारत के कितने जमीन को हड़प लिया है, ये पहला सवाल है। दूसरा है, whether it is a fact that Pakistan and China are further endorsing the land of India, encroaching the land of India.
क्या ये आगे और बढ़ के भी हमारी जमीन ले रहे हैं? Thirdly, the population of the area under unlawful possession of Pakistan and China. Fourthly, whether it is also a fact that China and Pakistan have changed the features of the land occupied illegally by them. And lastly, the steps taken by the government in this regard. ऐसे 5 सवाल पूछे गए थे, जिसका एक मुख्य सारांश यही है कि कितनी जमीन हड़पी गई और भारत की सरकार उन जमीनों को वापस लेने के लिए क्या कर रही है। ये 2012 में यूपीए के समय में सवाल पूछा गया था सरकार से। उत्तर, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स श्री ई अहमद, उन्होंने उत्तर दिया है। उत्तर क्या है सुनिए। पाकिस्तान हैज बीन इन इलीगल एंड फोर्सिबल ऑक्यूपेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 78,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ इंडियन टेरिटरी एंड जम्मू कश्मीर। मतलब पाकिस्तान और चीन कुल मिला के भारतवर्ष के 78,000 स्क्वायर किलोमीटर्स की जमीन को हड़प रखे हैं। चाइना continues to be in illegal occupation of approximately 38,000 square kilometers in the Indian state of Jammu and Kashmir. In addition, under the so-called Sino-Pakistan Boundary Agreement of 1963, Pakistan illegally ceded 5,180 square kilometers of Indian territory in Pakistan occupied Kashmir to China. मतलब सोचिए 38,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन ने हड़प लिया था भारतवर्ष का, और 5180 स्क्वायर किलोमीटर ये साइनो पाकिस्तान एग्रीमेंट के अंतर्गत, जिसको कि कांग्रेस पार्टी ने यहां स्वीकार किया है, उन्होंने पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। कुल मिला के ये कितना हुआ, मुझे यहां गणित करने की आवश्यकता नहीं है। 43,000 स्क्वायर किलोमीटर के विषय में अभी प्रधानमंत्री जी के चिट्ठी में बात हुई थी, जिसको लेकर माँ बेटे रोज सवाल पूछ रहे हैं। मैं आज हिंदुस्तान से सवाल पूछ रहा हूं। 78,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये सवाल नड्डा जी की तरफ से आज पूरा हिंदुस्तान, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की ओर से आज समस्त हिंदुस्तान मां बेटे से, बिकॉज दे आर डायनास्ट्स, और इन्हीं मां बेटे ने भ्रम की राजनीति, भ्रमजान फैलाया है। मां बेटे ये जवाब दे कि आपके परिवार ने, क्योंकि जितने भी मुख्यतः ये ट्रीटी साइन हुई है, आपके परिवार या आपके परिवार के नीचे जिन लोगों ने काम किया है उनके द्वारा किया गया है, नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक। आप बताइए ये 78,000 स्क्वायर किलोमीटर, आप जानते हैं 78,000 स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है? हिंदुस्तान के 2 राज्य मिला देंगे तो उनके बराबर ये जमीन होती है। दो हरियाणा मिला देंगे तो उस प्रकार का एक जमीन होता है। उतना आपने हिंदुस्तान को छोड़ दिया आपने। क्यों दिया 78,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन आपने? जहां तक चीन का संबंध है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर प्लस 5180 स्क्वायर किलोमीटर, ये अप्रॉक्सीमेटली 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन बनती है। ये आपके समय में कंसीड किया गया था। ये आपके समय में आपकी नेताओं ने, हमारी मिलिट्री तो कष्ट होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब भी हम सोचते हैं कि किस प्रकार हमारे जाबाज सिपाही, जिनको कि सही टाइम पे वार्निंग नहीं दी गई, 62 के युद्ध में कैनवस शूज पहन के उनको भेजा गया था हिमालय की चोटी पे लड़ाई करने के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए। किंतु हमारे जवानों ने आओ देखा ना ताओ, फ्रॉस्ट बाइट के लिए उनके पैर चले गए, ठंड से वो मर गए, किंतु वहां खड़े होकर लड़ते रहे, केवल और केवल एक डायनास्टी की राजनीति के लिए। एक परिवार जिसको लगता था इस देश का मिट्टी उनका है, इस देश पर उनका कब्जा है, जब मन चाहे उस कब्जे में से कुछ जमीन पाकिस्तान को दे दो, उस जमीन में से कुछ जमीन चाइना को दे दो। वाई सोनिया जी एंड वाई राहुल जी इज द क्वेश्चन। उसके आगे भी बहुत सारा प्रश्न उत्तर दिया गया है। गवर्नमेंट रिमेन्स कंटिन्यूअली विजिलेंट and is firm in its resolve to take all necessary steps to effectively safeguard India's security and territorial integrity. Government is aware that Pakistan and China are executing projects in Indian territories under illegal occupation of those countries. सवाल उठता है कि ये जो कस्टमरी उत्तर दिया गया था पार्लियामेंट में कि हाँ गवर्नमेंट अवेयर है, हम वहाँ पे बहुत कुछ चाइना और पाकिस्तान अपने इलाके में कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सवाल है कि आपने स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया अपने एलएसी के पास, अपने बॉर्डर को डेवलप क्यों नहीं किया? आप बताइए। AK एंटनी जी 2013 में पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या वक्तव्य दे रहे थे?
मैं तमाम मीडिया से गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के, AK एंटनी जी के उस बयान को दिखाएं जहां वो कह रहे थे नो डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी सिंस द लास्ट 70 years, कि हम बॉर्डर में कोई डेवलपमेंट नहीं करेंगे, यही हमारी पॉलिसी है। इज दिस द फर्म रिजॉल्व? ये हम मां बेटे से पूछना चाहते हैं, ये आपका फर्म रिजॉल्व था जमीन वापस लेने की? और तो और वापस लेना चाहते थे। आज नड्डा जी ने जिस प्रकार का खुलासा किया है, मैं मीडिया हाउसेस का नाम नहीं दिखाऊंगा, किंतु आज एक रिपोर्ट पढ़ूंगा जो मीडिया हाउस ने छापा है, और आज नड्डा जी ने भी उसके विषय में कहा है दिस इज व्हाट द कांग्रेस पार्टी कॉल्स एज रिजॉल्व, जमीन वापस लेने की। माय फ्रेंड्स, ये रिजॉल्व नहीं था, दे हैड डिसॉल्व्ड देयर रिजॉल्व, दे हैड डिसॉल्व्ड देयर रिजॉल्व टू स्टैंड विद द कंट्री। और यह 2017 में सभी अखबारों में, जितने भी महत्वपूर्ण अखबार हैं और सभी टेलीविजन चैनल में एक महत्वपूर्ण विषय छापा गया था और दिखाया गया था। आपको याद होगा, इंडिया पाकिस्तान नियरली अग्रीड ऑन सियाचिन 3 times। श्याम शरण जी ने कहा था, फॉरेन सेक्रेटरी रहे श्याम शरण जी, बहुत ही जाने माने डिप्लोमैट हैं इंडिया के, और उनके बुक में लिखा गया था मिस्ड अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व द सर क्रीक डिस्प्यूट, ये इनका किताब था। उस किताब में उन्होंने क्या लिखा है, मैं कोट कर रहा हूं, इंडिया एंड पाकिस्तान नियरली केम टू एंड, आप जानते हैं उस समय जिस समय की ये बात कर रहे हैं किसकी सरकार थी, इंडिया एंड पाकिस्तान नियरली केम टू एन एग्रीमेंट ऑन demilitarizing the Siachen Glacier at least 3 times in 1989, 1992 and 2006, says former Foreign Secretary Shyam Saran in a book that was launched here on Wednesday by the former PM Dr. Manmohan Singh and discussed by former NSA Shiv Shankar Menon ji। मनमोहन जी ने ही किताब रिलीज की है, अपने फेलियर्स की किताब रिलीज की है। In a lively discussion which went on, जो भी है, attempts in 2006 between Dr. Manmohan Singh UPA government and Musharraf regime in Pakistan, Mr. Saran said that the two sides had even agreed on authenticating ground positions of troops before the deal fell through। Authenticate करते, सियाचिन को दे देते, किंतु वो डील फॉल थ्रू हो गया, नहीं हो पाया। Crucial meeting of the CCS Cabinet Committee on Security on the eve of the India-Pakistan Defence Secretary level talks in May 2006, where the draft agreement that had been approved by the army and the other stakeholders was to be discussed. However, Shyam Sharan ji said the true crucial prayers that then NSA M.K. Narayanan and then Army Chief General J.J. Singh made last-minute interventions to cancel the proposal। सियाचिन को पाकिस्तान को देने की सारी बात तय हो चुकी थी, किंतु आज मैं इस प्लेटफॉर्म से आर्मी को साष्टांग प्रणाम करता हूं, भारतीय जनता पार्टी आर्मी को साष्टांग प्रणाम करती है कि डायनास्टी ने, मां बेटे ने, नेहरू गांधी वाड्रा परिवार ने यह तय कर लिया था कि सियाचिन की भूमि भी पाकिस्तान को दे दी जाए, किंतु आर्मी ने इंटरवीन किया, आर्मी ने गुहार लगाई, आर्मी ने इस पे ऑब्जेक्शन दिया, और आर्मी के जनरल का नाम भी यहां मौजूद है, आर्मी चीफ जनरल J.J. सिंह, उनके कहने के पश्चात इस डील को स्क्रैप किया गया। उल्टी लटक गई थी कांग्रेस पार्टी की जमीन देना है। यह महानता है आर्मी की, यह महानता है आर्मी की कि आर्मी ने हमारे जमीन को बचाया। When the CCS meeting was held on the eve of Defence Secretary level talks, Mr. Narayanan launched into a bitter offensive against the proposal, saying that Pakistan could not be trusted, that there would be political and public opposition to any such initiative, and India's military position in the northern sector vis-a-vis both Pakistan and China would be compromised। General J.J. Singh also rubbished it। आप बताइए, मतलब चाइना को भी फायदा हो जाता अगर हम सियाचिन दे देते पाकिस्तान को। एक एडवांटेजियस पोजीशन है, चाइना को फायदा, पाकिस्तान को फायदा। और मैं आज पूछ रहा हूं, ये मां बेटे को क्या फायदा होता? ये जो क्लैन है, द डायनास्टिक क्लैन, जिसको कि रॉयल डायनेस्टी कहा है आज नड्डा साहब ने, ये रॉयल डायनेस्टी को क्या फायदा होता? उनको क्विड प्रो क्वो में क्या मिल रहा था? देखिए, ये सब देखने के बाद, और दूसरी बात है, आपने अभी इतने सारे चीजें चल रही है। मनमोहन सिंह प्रिसाइडेड ओवर 600 incursions, कांग्रेस सरेंडर 43,000 स्क्वायर किलोमीटर, 600 incursions मनमोहन सिंह जी के समय में हुए। ये रिजॉल्व था, इनका सॉल्व करने का रिजॉल्व था। दिस इज नॉट रिजॉल्व फ्रेंड्स, दे हैड अ डिसॉल्व्ड रिजॉल्व। इनकी कोई रिजॉल्व नहीं थी, बिल्कुल जमीन देने का काम था,
They were behaving as property dealers. Let me not mince my words today to state that this particular royal dynasty clan, the Vadra clan, was behaving as a property dealer since inception of India, and the family was giving out land to China. ये जो परिवार है जिसको वाड्रा परिवार के नाम से आज जाना जाता है, शुरू से ही जब से भारतवर्ष आजाद हुआ है इस परिवार ने एक प्रॉपर्टी डीलर के रूप में बिहेव किया है। इन्होंने हिंदुस्तान की जमीन को दूसरे देशों में बांटा है। 78,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन इन्होंने चीन और पाकिस्तान को दिया है। लगभग 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन केवल और केवल चाइना को दिया है। और इसके बदले में हम सवाल पूछते हैं मां बेटे से, क्विड प्रो क्वो में इस परिवार को क्या मिला है, बदले में क्या मिला है। ये जो प्रॉपर्टी डीलिंग होती है, केवल जमीन दिया नहीं जाता है, कुछ लिया भी जाता है और बहुत कुछ टेबल के नीचे लिया जाता है। हम सवाल पूछना चाहते हैं, क्या लिया था आपने? आज राहुल गांधी इसका जवाब दे। और अंत में राहुल जी, आप तो अपने आप को, मुझे सुनने में आया है कि कल कुछ बातें लीक भी होती है, मीडिया के कुछ लोगों ने फ़ोन भी किया। कल जो CWC की मीटिंग हुई है उसमें राहुल गांधी जी ने कहा है, बहुत गुस्से में थे उन्होंने कहा तुम सब कायर हो, अकेले मैं ही सवाल उठा रहा हूं, तुम सब कायरों की तरह बिहेव कर रहे हो। और शायद इसीलिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आपने देखा होगा एक टाइपोग्राफिकल एरर हो गया था, वो कायर समिति कह दिया था उन्होंने कार्य समिति को, क्योंकि वो एक्चुअली राहुल गांधी ने कहा था कल कि तुम सब कायर हो, केवल मैं ही भारत को सवाल पूछ रहा हूं, तुम लोग क्यों नहीं आर्मी के ऊपर और भारत के ऊपर सवाल उठा रहे हो, इसीलिए कायर समिति लिखा था। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, एक ऑर्डिनेंस पारित हुआ था कैबिनेट में, उस ऑर्डिनेंस को आपने पब्लिकली फाड़ दिया था ना, फाड़ के उस कागज को फेंक दिया था डस्टबिन में। आप इतने बड़े अगर महापुरुष आप अपने आप को बताते हैं, इतने हितैषी हैं देश की, हिम्मत थी आपकी जब ये सरमल शेख, मैं आज सरमल शेख का एग्रीमेंट भी लेके, दिस इज सरमल शेख एग्रीमेंट माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन सी द सरमल शेख एग्रीमेंट, सरमल शेख एग्रीमेंट जिसमें जाकर के कि भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं हाँ बालूचिस्तान में जो भी दिक्कतें हो रही है उसमें इंडिया का हाथ है।